खबर बीते 2 दिनों की अभी बात हो रही है। आप 10 साल पुराना निकालेंगे, 8 साल पुराना निकालेंगे, 5 साल पुराना निकालेंगे, 3 साल पुराना निकालेंगे, चूहे, शेर और कुत्ते से क्यों लगाव हो गया है कांग्रेस पार्टी को इतना, और खासतौर पे कुत्ते से इतना लगाव हो गया है कि हम लगातार देख रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने 3 साल पहले भी यही बात बोली थी, फिर अभी ये बोली है। ऐसा क्यों? किसको बोला कि इन्होंने अभी चूहा और शेर किसको बोला बताइए? कुत्ते। अच्छा, कुत्ते की बात हुई तो अच्छा हुआ आपने बात करी। यहाँ पे बार बार सवाल आ रहे हैं कि इतना आहत हो रहे हैं सब, की बोल दिया कि आपका घर का कुत्ता भी बना। क्या आप उस समय आहत हुए थे जब गुजरात के मुख्यमंत्री ने बकायदा ये बोला था? और कब बोला था? गुजरात के राइट्स के बाद, जो राइट्स के वजह से जो लोग पीड़ित थे उनके लिए क्या बोला था? अजी गाड़ी के नीचे कोई कुत्ता भी आ जाता। बिल्कुल नहीं बोला था नरेंद्र मोदी ने। ये मिसफायर है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी ने नहीं बोला था। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीबीसी को जो इंटरव्यू दिया था उसको मिसकोट करा था कांग्रेस पार्टी ने। तब भी इसकी बात हुई थी और अब भी इसकी बात होगी। और ना ये करेक्ट करिए, अपने आप को करेक्ट करिए ना। बिल्कुल नहीं। गुजरात के दंगों के बाद नरेंद्र मोदी ने अगर ऐसा बोला है तो मुझे दिखाइए। गुजरात के दंगों के बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में बीबीसी के इंटरव्यू में जिसका जिक्र हुआ था। और देखिए, आप बिल्कुल गलत बोल रही हैं अमीश जी। मैं व्हाट्सएप फैक्ट्री से बात कुत्तों की बात करिए अभी आप। ये सियासत में खड़गे साहब को कुत्ता क्यों पसंद है? जिम्मेदारी से बात करती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, राजनीति में जो मर्यादाओं की शब्दों में निम्नता दिखाई पड़ी है, यह विगत 15-16 वर्ष में बहुत बड़ी है। इसकी शुरुआत 2007 के गुजरात चुनाव में सोनिया गांधी जी द्वारा मौत के सौदागर से हुई थी। मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस अध्यक्ष पद में यह कौन सी फितरत है कि सोनिया जी बैठती है तो मौत का सौदागर नजर आने लगता है, राहुल गांधी बैठते हैं तो कोविड में मोविड नजर आने लगता है, और अगर खड़गे जी बैठते हैं तो उनको मोदी जी में रावण और कुत्ता ये नजर आने लगता है। मगर जो बातें राधिका जी ने कही, मैं मानता हूं उसमें तो नाम लेके नहीं है, ये तो संकेत है, और संकेत आपने अपने ऊपर मान लिया है। मतलब आपने तीर उठा के अपने ऊपर ले लिया है। मगर मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। सीधे मोदी जी की मौत की कामना की गई। इमरान मसूद ने कहा मोदी जी का नाम लेके कि टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा, बोटी बोटी काट डालूंगा। अभी आपके महाराष्ट्र के नेता, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, अब्दुल राशिद यानी क्या नाम था, जिन्होंने कहा, ये इसी शब्द का प्रयोग किया, कुत्ते की मौत मरेगा। आपके गृह राज्य मंत्री रहे सुबोध कांत सहाय ने हिटलर की मौत शब्द का प्रयोग किया। अभी मधुसूदन मिस्त्री जी ने मोदी जी का नाम लेके कहा मोदी को औकात बता देंगे। जनता ने औकात बता दी किसकी क्या थी। खड़गे जी ने कहा कि मोदी जी का नाम लेकर कहा कि मोदी के 100 सिर हैं क्या रावण की तरह। अरे भाई, ये तो सीधे मौत की कामना नाम लेकर, मैं चुनौती से कहता हूं हमारे किसी नेता ने कभी आपके प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए मौत की कामना और मौत के प्रकार बताए हो। चाहे 1975 का दमनकारी इमरजेंसी का दौर भी रहा हो तो कभी इंदिरा जी की मौत की कामना और मौत के प्रकार नहीं बताए। इसलिए आप मुझे जवाब दीजिए कि उसके बाद आज, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं। पहली बात, कांग्रेस की जिस प्रकार के घटिया शब्द का प्रयोग खड़गे जी ने किया, यह कांग्रेस की नीचे जाती मानसिकता का प्रतीक। दूसरा ये कहना स्वतंत्रता आंदोलन का सारा श्रेय उनको है, तो ये बताइए जितने जनजातीय समुदाय के हमारे नेता थे जिन्होंने संघर्ष किया, चाहे सिद्धू कानू हो, तिलका मांझी हो, भगवान बिरसा मुंडा हो, वहां से लेकर जितने क्रांतिकारी थे, सचिन नाथ सान्याल, सूर्य सेन, बागा जतीन, सरदार उधम सिंह, मदन लाल ढींगरा, चाफेकर बंधु, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्ला खां, सबका अपमान। और जिन लोगों ने आजाद हिंद फौज के लिए बलिदान दे दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ वाले, चाहे शहनवाज हो, ढिल्लन हो, सबका अपमान। अरे भाई, किसका अपमान कर रहे हैं? सबका अपमान, और उसके बाद आप ही का सम्मान। ये मेरे विचार से स्वतंत्रता आंदोलन के साथ सबसे बड़ा अन्याय है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं, एक बार पहले भी पूछ चुका हूं, राधिका का वक्त, आपने अगर शोध कर लिया हो कि 1931 में इरविन के साथ कांग्रेस ने पैक्ट किया, 31 से 47 तक बताइए कोई एक आंदोलन जो कांग्रेस ने किया हो। केवल 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जो 2 महीने में समाप्त हो गया। बताइए 16 साल में कौन सा आंदोलन किया? ये इरविन से पैक्ट के बाद कौन सा पैक्ट हो गया? और 42 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद 42 से 47 तक कौन सा आंदोलन हुआ? बगैर आंदोलन के अंग्रेज छोड़ के चले। ये अपने आप में इस बात, कांग्रेस का रवैया तथ्यों के विपरीत और अहंकार से भरा